नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक यह कहता है कि मैं गणित का शिक्षक हूं तो हिंदी नहीं जानता, फिजिक्स का शिक्षक हूं तो केमिस्ट्री नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, सोशल स्टडीज नहीं जानता, तो इसके लिए माफी नहीं दी गई है। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि तुम शिक्षक हो तो सभी इन तमाम विषयों की जानकारी तुम्हें चाहिए। तुम्हें संगीत भी चाहिए, तुम्हें खेलना आना चाहिए, तुम्हें दौड़ना आना चाहिए, तुम्हें बोलना आना चाहिए, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हो। सामान्य रूप से छोटे बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। +2 में जाने के बाद तो स्पेशलाइज की जरूरत पड़ेगी। कॉलेज में स्पेशलाइज, इंजीनियर, डॉक्टर के लिए स्पेशलाइज की जरूरत। नीचे बच्चों में जो 8वां तक के बच्चे हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि जो भी शिक्षक पढ़ावे वे सभी विषयों को जाने। एक उदाहरण मैं देता हूँ। अब हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। अब हिंदी के बारे में कहा गया कि जो भी शिक्षक हिंदी पढ़ाने जाएं वे हिंदी के पूर्ण रूप से ज्ञाता हो। अज्ञानी शिक्षक नहीं पढ़ावे। हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी के शब्द कैसे बनते हैं, हिंदी में कौन कौन सी विधि होती है, अक्षर कितने होते हैं, हिंदी की बर्तनी कैसे होती है, जैसे क का की होता है, हम लोग पढ़ते हैं। अब उसको लेके लिखना है, हमको काम लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? क आकार म काम। केला लिखना है तो क एकार ल आकार। हिंदी कैसे लिखेंगे? तो हर्ष इकार नद संयुक्त दीर्घ इकार। इस तरह हमको शब्द को बताना पड़ेगा। कौशल क औकार और तालव्य श ल कौशल। श का उच्चारण है, 3 स आते हैं। तालव्य श जो तालु से बोला जाए, दंत स जो दांत की सहायता से बोला जाए, मूर्धन्य श जो मूर्धा से बोला जाए, जैसे भाषा, भाषा, शाबाश, सर्प। ये 3 शब्द हमने कहा। तो यह कहा गया कि हिंदी के जो शब्द बताए जाते हैं, बोले जाते हैं, उनका उच्चारण ठीक हो। आप टीवी पर देखते होइएगा, टीवी पर कैसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है। अगर शब्द बोलना है तो शब्द बोलेंगे, स्वर नहीं बोलेंगे। तो इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। हिंदी पढ़ाने वालों को पहले हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, बर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको कोई शब्द लिखना है, विधाता, विधाता, विधाता वह हर्ष इकार ध आकार तो आकार विधाता। तो इस तरह शब्द को खोलना पड़ेगा आपको। लेकिन कोई कहेगा, कई बात सुनते कि ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊपर से ई, ऊपर नीचे कुछ नहीं कहा जाता है। केवल एक ही बात कही जाएगी, आकार, एकार, आयकार, ओकार, औकार। तो इस तरह शब्द का ज्ञान होना चाहिए आदमी को। क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए जैसे कोई कहता है राष्ट्र कैसे लिखोगे, तो र आकार मूर्धन श ट र संयुक्त, र आकार मूर्धन श ट र संयुक्त राष्ट्र, यह हो गया। चलिए, तो अगली बार फिर आपको अगले एपिसोड में बताते हैं।